बताइएगा ये केस है क्या था, इल्ज़ामात दुरुस्त थे क्या? अब वो जब हमारी दूसरी वकील कौंसल से बात हुई है, उनका कहना ये है कि ना तो ये उनकी वीडियोज़ हैं और ना उन्होंने खुद बुलाया। कुछ दिनों में पहले ये भी बातें हुई कि जी सुलह की तरफ बात जा रही है, ये बात सच है? ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं है। बल्कि रहमान साहब करना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक हम मुल्ज़मान से क्यों सुलह करेंगे? जो वीडियो लीक हुई आपने फॉरेंसिक करवाई है? फ़ॉरेंसिक के लिए मंडे वाले दिन वो जा रही है फ़ॉरेंसिक के लिए। बताएं, एक तरफ आप पेश हो रहे हैं, दूसरी तरफ फलक शेर पेश हो रहे हैं, दोनों में से अभी तक ये डिसाइड नहीं हो रहा कि खलीलुर रहमान कमर के वकील कौन है। ये बात भी सुनने में आ रही थी कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो है वो अरसा दराज से ब्लैकमेल होते आ रहे थे। नहीं, इसमें खलील रहमान कमर साहब एक ऐसे शख्स का नाम है जो एक दिलेर आदमी है, जो फ़ाइट करना जानता है, जो ब्लैकमेल होने वाला बंदा नहीं है। यानी कि ये झूठ है, ये जो बातें चल रही हैं। ये इसमें कोई इस्ताक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और आज मैं इस वक्त दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौजूद हूं और मशहूर ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के वकील जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनकी मुलजमा जो थी आमना अरूज, उनके आफ्टर अरेस्ट लगी थी बाद इस गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत। तो आज हम इनसे जानते हैं, पूछते हैं, जी सर बताइएगा ये केस है क्या था, इल्ज़ामात दुरुस्त थे क्या? अब वो जब हमारी दूसरी वकील कौंसल से बात हुई है, उनका कहना ये है कि ना तो ये उनकी वीडियोज़ हैं और ना उन्होंने खुद बुलाया था। आपके क्लाइंट क्या कहते हैं आपको? अच्छा, बात यह है कि जब अगर हम अभी से फ़ैसला नहीं कर सकते कि बात दुरुस्त है कि गलत है, अगर ये फ़ैसला हमने खुद ही करना होता तो फिर कोर्ट्स का मकसद तो ख़त्म हो गया। जब भी कोई केस अंडर ट्रायल होता है ना, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उस वाले से बात कर सकते हैं और इसकी फ्यूचर की बात भी नहीं की जा सकती कि अपकमिंग क्या सर होगा। हम मौक़िफ़ जानना चाह रहे हैं ना, मौक़िफ़ हम जानना चाह रहे हैं आपके कौंसल का। मेरे कौंसल का, मेरे साहिल का, आपके साहिल का, सॉरी। देखिए हमारा जो मौक़िफ़ है वो तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड पे है। जो एफ़आईआर है, वरना एफ़आईआर की कॉपी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हमारा जो हम उसी अपना जो हमारा रियल स्टोरी है वो उस एफ़आईआर के अंदर दर्ज है और उसके बारे में खलील रहमान साहब बकायदा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। हम इसमें सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग की हद तक बतौर वकील होने के नाते ना सिर्फ लीगली असिस्ट कर सकते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग बता सकते हैं। अच्छा, कुछ दिनों में पहले ये भी बातें हुई कि जी सुलह की तरफ बात जा रही है, ये बात सच है? ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं है। रहमान साहब करना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक हम मुल्ज़मान से क्यों सुलह करेंगे? दूसरी बात यह है कि हमें पूरी इंस्ट्रक्शन है, पूरी लीगल टीम को ये इंस्ट्रक्शन है कि आप बिल्कुल केस को लड़ें और जो वाकई में मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा होनी चाहिए और जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा होगी। अच्छा, आज जैसे जो है छुट्टियों पे चले गए हैं, जी बिल्कुल। तो ये इल्तवा का ज़्यादा शिकार हो गया, तो क्या आप कोशिश करेंगे वो दूसरे वकला कि हम किसी और तरफ लगाएं? आप इसमें डिले करना चाह रहे हैं या किसी तरफ सेटलमेंट की तरफ बात चले जाएगी? नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हम अगर डिले करना चाहते हैं तो सबसे पहले खलील रहमान कमर साहब के जो सारे वकला हैं वो कोर्ट में पहुंचे हैं। हम बिल्कुल आर्गूमेंट के लिए तैयार थे। अब देखिए, कोर्ट का ये होता है कि मसलन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान भी छुट्टी कर लेते हैं, तो ये तो फिर जो वीडियो लीक हुई आपने फॉरेंसिक करवाई है? फ़ॉरेंसिक के लिए मंडे वाले दिन वो जा रही है फ़ॉरेंसिक के लिए। अच्छा, उनके वकील का कहना ये है कि ये आमना अरूज नहीं है लेकिन ये दूसरी खतून है, तो फॉरेंसिक में तो खलीलुर रहमान कमर साहब एक्सपोज हो गए, तो फिर देखिए अब स्टाइल तो वही था ना? उनके उनके स्टाइलों से तो आप बंदे पकड़ने लगे तो बात ही ख़त्म हो गई। उनके वकील क्या कहते हैं, मेरे फाजिल दोस्त हैं, हर एक को हक है वो जो मर्ज़ी कहते रहे। बात यह है कि फ़ॉरेंसिक की अगर ख़ुद ही इस तरह स्टाइल से अंदाज़ा लगाना हो तो फ़ॉरेंसिक लैब और इतनी लेबॉर्ट्रियाँ ये सारी चीज़ें तो बंद हो जाए। जब तक फ़ॉरेंसिक नहीं आएगी आप एक इस चीज़ बात के हामी है कि फॉरेंसिक हो जानी चाहिए? कमर साहब क्या कहते हैं, फॉरेंसिक होनी चाहिए? हमने तो खुद आईओ को कहा है, हमने तो खुद ये एप्लीकेशन दिया, आईओ को कहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फॉरेंसिक के लिए जा रहा है। मंडे वाले दिन तक वो इसकी फॉरेंसिक के लिए चला जाएगा। अच्छा, ये बताएं, एक तरफ आप पेश हो रहे हैं, दूसरी तरफ फलक शेर पेश हो रहे हैं, दोनों में से अभी तक ये डिसाइड नहीं हो रहा कि खलीलुर रहमान कमर के वकील कौन है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पूरी एक टीम है, सिर्फ फलक शेर खोसा साहब की अब बात ना करें। हमारे साथ सुहेब रूमी साहब हैं, उसके अलावा मोहम्मद अहमद छच्छर साहब हैं, बलक शेर खोसा साहब हैं, मैं हूँ। ये शुरू में तो केस आप लेके चले हैं ना? जी बिल्कुल, शुरू में ज़रूरत क्या पेश आई कि आप उन्होंने क्या अदम एतमाद कर दिया कि दूसरे वकला को भी हायर कर लिया? अगर अदम एतमाद की बात होती तो मैं यहाँ पे ना होता। कुछ आपके रिमार्क्स बड़े फेमस हुए थे, जी मेरा मौक्कल जो है वो दरवेश आदमी है, क्या इस वजह से तो नहीं कहीं उन्होंने वकला को चेंज कर दिया? ये चेंज तो चेंज टीम में ऐड ही कर दिया ना मजीद वकला देखिए, को। खलील रहमान कमर साहब हैं एक सेलेब्रिटी हैं, ठीक है। बहुत सारे वकला की ये विश है कि वो इस केस में जो है ना वो अपना वकालतनामा पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करवाएं, और एक ही पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है जिस पे सारे दोस्तों के साइन है। और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मेरे साथ सीनियर
वकला साथ मिल के आ रहे हैं। ये सिर्फ मेरे केस में नहीं है, आप किसी भी केस में देख लें 10-10, 15-15 वकला साहिबान होते हैं और इसमें अच्छी बात होती है। लेकिन हमने देखा ना कि सबसे पहले जो आपको किया गया था और आप जुडिशल जिस्मानी रिमांड में भी पेश होते रहे हैं, तो उसके बाद मैं कह रहा हूँ क्या ज़रूरत पेश आई है, क्या क्रिटिकल सिचुएशन होती जा रही है केस में? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो रिमांड की बात है, रिमांड अभी तक मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। अब केस के अंदर डिफरेंट पार्ट्स निकलते हैं। हो सकता है कि बेल के लिए खलील साहब मुनासिब समझे किसी को कर लें, ट्राई के लिए किसी और वकील को कर लें, रिमांड के लिए किसी और को। जो तो हर क्लाइंट का हक, ये एक नहीं है, ये सीक्वेंस चेक करें ना आप। अब रिमांड के लिए सिर्फ मैं अपीयर हो रहा हूँ, रिमांड के लिए परसों भी रिमांड था, मैं अपीयर हुआ था, आगे भी रिमांड है, मैं अपीयर होऊंगा। अच्छा, बेल स्टेज जो होती है उसमें अब हर क्लाइंट का, उसमें ये नहीं कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, मेरा पावर ऑफ टर्न नहीं, लेकिन साथ उन्होंने मुनासिब समझा कि ये भी एक अच्छे जो दोस्त हैं, इनको जो है ना ये भी साथ होने चाहिए। तो मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है, मैंने तो इस चीज़ को अपने लिए ऑनर समझा। अब रिमांड आएगा, हो सकता है फिर मुझे अकेले को कंटेस्ट करना पड़े, ट्रायल आएगा, हो सकता है फिर इससे भी ज़्यादा लंबी टीम हो जाए। ये तो एक क्लाइंट का हक हासिल है, वो 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी वकला वो हायर कर सकते हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इदारा एक्टिव भी है, और अगर ये ख़तून के पास कुछ वीडियोज़ निकल आती है, कहीं आप मुद्दई से मुलज़म ना बन जाएँ। चलें, अभी देखें, वक्त के साथ साथ ये कोर्ट्स इसीलिए हैं। कमर साहब आपको कहते नहीं है कि बिहाइंड विकेट आ जाओ, पीछे आ जाओ, कि वो पुरअज़म है कि इनको सज़ाएँ दिलवानी है? नहीं, वो ये असल मुल्ज़म है, इनको सज़ाएँ भी होनी है, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि इनके साथ और भी बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। ये देखिए, आपको ये पता नहीं चल रहा अभी तक, जो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से या जो इसको देख रहे हैं, इनसे आप जाके पूछें, इनसे आप इंटरव्यू लें, वो आपको ये चीज़ें बताएगा क्लियर करके। ये पूरा एक गैंग है और ये आज से नहीं, ये पता नहीं कितने सालों से है। तो फिर ये बात भी सुनने में आ रही थी कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो है वो अरसा दराज से ब्लैकमेल होते आ रहे थे। नहीं, इसमें खलीलुर रहमान कमर साहब एक ऐसे शख्स का नाम है जो एक दिलेर आदमी है, जो फाइट करना जानता है, जो ब्लैकमेल होने वाला बंदा नहीं है। यानी कि ये झूठ है, ये जो बातें चल रही हैं। ये इसमें कोई इस्दाकत नहीं है। अच्छा, अब जो केस की कार्रवाई बताएं, कब तक मुलतवी हुई है? केस आज ज़मानत लगी हुई थी। आमना रोज की मेरे साथ मेरे जो सीनियर दोस्त साहिबान हैं, अब जो सुहेब रूमी साहब है, साहब का सेशन जज रहे हैं, वो हैं अहमद छच्छर साहब है, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार के रहे हैं, उसके अलावा बलकशेर खोसा साहब हैं, फिर मैं, हम सारे अपीयर हुए थे। तो हम आर्गूमेंट के लिए अपीयर हुए थे। आगे से पता चलता है, ये तो वकील को सुबह ही पता चलता है ना, आगे से पता चलता है जज साहब छुट्टी पे हैं। तो जज साहब छुट्टी पे हैं तो डेफिनेटली अब अगस्त में छुट्टियाँ होती हैं। अब जज साहब की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो वो 4 तारीख को, अगले माह की 4 तारीख को आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह 4 तारीख को हम इसके ऊपर अपने बहस मुकम्मल करेंगे। बहुत शुक्रिया सर।